नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात मजदूरों की ही। मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में है। लाखों मजदूर घर पहुंच भी गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों उम्मीद की आस लिए, उम्मीद की एक किरण आंखों में जगाए इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही। अब दरअसल मजदूर कैसे जा सकते हैं अपने घर? वो बस से जाएंगे या वो ट्रेन से जाएंगे? आज से हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है, लेकिन मजदूर तो हवाई जहाज से नहीं जा सकते। उस पर भी राजनीति हो रही है, हवाई यात्रा को लेकर भी। 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर ने अलग अलग तरह का क्वारंटाइन लागू कर दिया है। तो लोग जाएंगे कैसे? और वो वहां पहुंच भी जाएं तो सीधे क्वारंटीन में डाल दिए जाएंगे, होटल में या हॉस्पिटल में, या फिर अपने घर में ही। तो वहां जाने का मतलब क्या? उस पर तो मैं आगे आऊंगा। लेकिन बसों पर आपने राजनीति देखी। कांग्रेस और बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर आपस में कैसे भिड़ गए थे। आज ट्रेन पर लड़ाई हो रही है। ट्रेन पर पहले भी लड़ाई हुई थी। पीयूष गोयल ने खास विपक्षी सरकारों पर यह आरोप लगाया था, नाम लिया था छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का। अब कल क्या हुआ? बड़ा दिलचस्प है अपने आप में। और इस तरह की राजनीति देखकर आपके मन में कोफ्त भी होगी। दोनों तरफ से हो रही है, यह मैं आपको दिखाता हूं। कल शाम 7:14 पीयूष गोयल 3 ट्वीट करते हैं, देश के रेल मंत्री। पहला ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, फिर सिलसिलेवार तरीके से सब बताऊंगा। उद्धव जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, आशा है आप स्वस्थ हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभेच्छा। कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसीलिए आपसे अनुरोध कि भैया आप जानकारी दे दो। अब ये 3 ट्वीट किए गए। फिर 8:03 पर चौथा ट्वीट आता है पीयूष गोयल का। चौथा ट्वीट भी देखिए, क्या था चौथा ट्वीट? कि टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है, पर कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेलवे के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं आई है। कृपया लिस्टें जल्दी देने की कृपा करें। यानी कि यहां पर दिख रहा है कि भाई रेल मंत्री बहुत आतुर हैं, बहुत परेशान भी हैं, बहुत प्रयासरत हैं कि श्रमिक जाएं। अब 125 ट्रेन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। 1700 श्रमिक जा सकते हैं एक श्रमिक स्पेशल में। तो 125 ट्रेन चलेंगी तो एक दिन में आप लगभग 2 लाख मजदूरों को अपने घर पहुंचा सकते हैं। तो रेल मंत्री परेशान थे। फिर 8:56 पर 2 ट्वीट और करते हैं। बात यही कि भैया हमें जानकारी तो दो, कहां से हम ट्रेन चलाएंगे, कितनी ट्रेन चलाएं, कहां कहां ले जानी है, आप हमें लिस्ट दीजिए। फिर 9:58 पर एक और ट्वीट आता है। तो 8:56 तक 6 ट्वीट हो चुके हैं। 9:58 पर एक और ट्वीट, 7वां ट्वीट, इसे भी देखिए। More than 2.5 hours have passed, but still passenger details for 125 planned trains in Maharashtra not received by the GM Central Railway from the government of Maharashtra. ये अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। 2.5 घंटे बीत चुके। और इस बीच एक ट्वीट आता है, और यहां पर मैं पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा, पीयूष गोयल का नहीं, अब संजय राउत का ट्वीट दिखाइए। 10:46 पर ट्वीट आया, महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती यही है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा ना पहुंच जाए। अब वो तंज कस रहे थे। तंज क्या कि एक ट्रेन मुंबई से गोरखपुर चली थी, 25 घंटे का सफर, लेकिन वो 2.5 दिन बाद पहुंची, क्योंकि वो पता नहीं कहां उड़ीसा पहुंच गई। उड़ीसा के रास्ते होते होते फिर वो उत्तर प्रदेश आई। ऐसा ही बस्ती में एक ट्रेन पहुंचने वाली थी 28 घंटे में, वो 4 दिन बाद पहुंची, तो तंज कस दिया। लेकिन पीयूष गोयल डटे रहे। रात 12:15 बजे सोए नहीं, वो इतने परेशान थे।
2 ट्वीट और किए कि रात के 12 बज चुके हैं, ये 8वां ट्वीट है। और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्टें नहीं आई है। और फिर रात 2:11 पर एक और ट्वीट आता है। यह दरअसल जवाब है संजय राउत के ट्वीट का। वेयर इज द लिस्ट, ये 9वां नहीं 10वां ट्वीट चलाइए। वेयर इज द लिस्ट फॉर 125 ट्रेन फ्रॉम महाराष्ट्र एज ऑफ 2 AM, यानी कि 2 बजे, रिसीव्ड लिस्ट ऑफ ओनली 46 ट्रेन। हमें सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है, इनमें से 5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाने वाली हैं। वहां हम चला नहीं सकते क्योंकि वहां महाचक्रवात आया है। तो ये आलम है। बसों पर राजनीति, अब ट्रेन पर राजनीति, हवाई जहाज पर जो राजनीति हो रही है उस पर तो मैं बात करूंगा ही। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राज्यों में इतनी खींचतान, कोरोना से कैसे लड़ेगा हिंदुस्तान? और कोरोना काल में केंद्र और राज्यों का झगड़ा क्यों बढ़ गया? वो बस हो, ट्रेन हो या हवाई सेवा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सिविल एविएशन मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे मैं सवाल पूछूंगा बहुत सारे। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शिवसेना की, शिवसेना के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की अगुवाई में सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। ये केंद्र बनाम महाराष्ट्र जो कुछ हुआ है उनसे मैं सवाल पूछने वाला हूं, इन्हें आप राज्यसभा में भी देखने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ हैं। जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। लेकिन पहले मैं सिर्फ बात करूंगा शाहनवाज हुसैन और प्रियंका चतुर्वेदी से। तो प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सवाल ये, 10 ट्वीट्स की मैंने फेहरिस्त आपके सामने गिनवा दी। 125 ट्रेनों की जानकारी, 7:14 पर जानकारी मांगनी शुरू की, रात 2:11 तक मांगते रहे और वो आपने जानकारी नहीं दी। आलम ये कि आज जब हम बात कर रहे हैं, आप दोनों, मैं और आप, हम बात कर रहे हैं, तो 41 ट्रेन चल पाई, आपने लिस्ट क्यों नहीं दी? संदीप जी, 2-3 चीजें पहले कहना चाहूंगी, लिस्ट से पहले आपको बताना चाहूंगी और अवगत होना बहुत जरूरी है। रेल मंत्री वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगाए थे कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। वो तीनों मुख्यमंत्रियों ने उनका झूठ का पर्दाफाश किया। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने कहा 3 महीने से कोई भूखा नहीं गया है, किसी को भूखा नहीं रखा गया है, सारे जो हमारे श्रमिक भाई बहन है, मजदूर भाई बहन है, सबको खाना मिल रहा है। ये वो रेल मंत्री हैं। ये वो रेल मंत्री हैं जिन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में ट्रेन की टिकट बिकवाना शुरू कर दिया और फिर उनको ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। ये वो मुख्य रेल मंत्री हैं जिन्होंने हर बार दूसरों पे आरोप लगाया है, अपनी जिम्मेदारी समझने में कहीं ना कहीं चूक किया। और ये कहने को ये मुख्यमंत्री और रेल मंत्री की बात ही नहीं है, ये दोनों जो समन्वय चल रहा है वो राज्यों को लेकर चल रहा है। आज केंद्र सरकार ने सबसे पहले फोन पर ऑडियो उठाइए। ट्रेन बंद हो जाएंगी, फ्लाइट बंद हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। 4 घंटे की मोहलत दी और उस समय पे भी मुख्यमंत्री साहब ने यही कहा था कि जो लोग ट्रेन चलाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको आप जाने दीजिए। चलिए, उस समय हमें मंजूरी नहीं मिली, हमें साथ में काम करना था, तो हमने 16 आज की बात करते हैं ना प्रियंका, 7 घंटे में आप लिस्ट नहीं दे पाए। बैकग्राउंड होना जरूरी है भाई साहब। एक सेकंड में ऐसे नहीं डिबेट कर सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड आपकी जनता जो अभी ट्यून इन कर रही होगी, न्यूज़ 24 देख रही होगी, उनको जानना जरूरी है। 16,000 कैंप्स बने, 6.5 लाख लोगों का हमने खाना राशन के साथ साथ घरों में पहुंचाया और जो उनके पास घर नहीं थे उनको माइग्रेंट कैंप्स में रखा। जैसे ही ट्रेन की सुविधा शुरू हुई, हमने सबसे पहले ट्रेन की मांग की और करीब 550 ट्रेन चल चुकी हैं। उस 550 ट्रेन में से 40 ऐसी ट्रेन हैं, श्रमिक ट्रेन, जो अपनी जगह पर नहीं पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश जाना था, उड़ीसा और कहीं और पहुंच गई है पर अपनी जगह नहीं पहुंची है। ऐसी एक ट्रेन का तो आज खबर आई है। आपने 125 ट्रेनों की लिस्ट क्यों नहीं दी? मैं एक मिनट कल मुख्यमंत्री जी ने जब अपने संवाद में कहा था और जो लोगों को, राज्य को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास 80 ट्रेन रोज चलाने की सुविधा है और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर हमें आधी ट्रेन मिल रही है।
मुख्यमंत्री से आपने कहा 125 ट्रेन, और सिर्फ 125 ट्रेन की बात नहीं की, उन्होंने कहा आप 125 ट्रेन पे बैठने वाले 1200 लोग, अगर 1200 लोग भी एक ट्रेन में बैठ रहे हैं उनकी सूची, चलिए 1700 बैठ रहे हैं, आप उनकी पूरी हमें लिस्ट दीजिए। लिस्ट के साथ साथ आप सब जानते होंगे एक एसओपी होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना है कि वो लोग कोविड नेगेटिव ना हो, उनकी जांच होती है, उनकी सारी लिस्ट दीजिए। और आप कोई फरमान जारी कर रहे हैं, आप क्या रेल के मुखिया बन गए? आप मंत्री हैं, और मंत्री भी आपको जिम्मेदारी महाराष्ट्र ने राज्यसभा से भेजकर दी है, तो आपको आपकी जिम्मेदारी ही नहीं आपका कर्तव्य बनता है कि महाराष्ट्र की दिक्कतों को समझें। और मैं एक चीज आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ, 157 ट्रेन हैं जिसकी परमिशन का हम इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से 71 ट्रेन उत्तर प्रदेश 125 अगर केंद्र सरकार 125 ट्रेनें चलाने को तैयार है तो आप लिस्ट नहीं देते ना। आपने 46 की लिस्ट दी, 41 चल पाई ट्रेन। मैं बता रही हूँ, अरे आप जरा समझिए संदीप जी, ट्रेन तो तभी चलेंगी जब रिसीविंग स्टेशन जो हैं, रिसीविंग स्टेट्स हैं, उसका परमिशन देंगी। आप कहते हैं हमने 125, अरे आपकी मंशा नहीं है 125 ट्रेन चलाने की, आपकी मंशा ये भी नहीं है हमारे मजदूर भाई बहन अपने अपने घर पहुंचे, आपकी मंशा है कि आप राजनीति करें, आपकी मंशा ये है कि आप जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनके बारे में आप बार बार उनको टारगेट करें। मैं उस सवाल पर आता हूं प्रियंका, पर मुझे ये समझाइए, मैं उस सवाल को लूंगा। एक मिनट प्रियंका, पर मुझे प्रियंका एक मिनट सुनिए, परमिशन मांगिए, एक मिनट सुनिए जी। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी आपकी पार्टनर है सरकार चलाने में। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि अरे बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पीयूष गोयल, हमें उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। आप कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं पीयूष गोयल। मैं प्रफुल्ल पटेल की बात मानूं, आपकी बात मानूं? नहीं, 2 मिनट का जवाब है। प्रफुल्ल पटेल जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तारीफ होने लायक है कि अगर ट्रेन चल रही हैं जिनकी हम शुरू से मांग कर रहे थे, ट्रेन चल रही हैं, अब चले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि हम 80 ट्रेन मांग कर रहे हैं, आप 80 ट्रेन रोज का हमारे लिए कर दीजिए, हम लिस्ट बनाने को तैयार हैं। पर आप इस तरीके का फरमान जारी करें, ट्विटर के माध्यम से आप अटैक करें और आप कहें हम 125 ट्रेन भेज रहे हैं, आप अभी के अभी वो 1.5 लाख 2 लाख लोगों का हमें लिस्ट भेजो, और ये 2 लाख के आधा घंटे में लिस्ट भेजो। अरे भाई साहब, आप कोई महाराजा हैं, आपको मंत्री पद जो दिया है वो जिम्मेदारी के लिए दिया है, वो जिम्मेदारी निभाने का कर्तव्य है आपका। तो हम पर आपने भी 125 की लिस्ट नहीं दी, आपने कारण गिनवाया। अब 1 मिनट प्रियंका, नहीं, आधा घंटा आप कह रहे हैं कि लिस्ट आप दे दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। अब 1 मिनट रुकिए। ट्रेन की हमने लिस्ट दे दी और हमने कहा हमारे पास ऐसी 157 ट्रेन हैं जो हम चलाना चाहते हैं, जिनकी परमिशन आप करा दीजिए। अब शाहनवाज हुसैन से मेरे सवाल, एक ट्रेन चलाने, 1 मिनट। शाहनवाज हुसैन, ये 10-10 ट्वीट 7:14 से लगे और रात के 2:11 तक आप ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, 125 ट्रेनें हम चला देंगे। अब मुझे ये बताइए, आप तो मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, अगर आप 125 ट्रेन चलाएंगे, लगभग 2 लाख यात्रियों की लिस्ट आपको चाहिए जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में बैठे हैं, और आपको ये भी पता करना है कि कहाँ कहाँ पर ये ट्रेनें पहुँचाएंगी लोगों को। तो 2 लाख लोगों की लिस्ट और उनका सर्टिफिकेट कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ये आधे घंटे में संभव है क्या? मेरा सीधा सवाल है। संदीप जी, मैं प्रियंका जी के साथ एक और चैनल पर डिबेट से हटके सीधे हम दोनों आपके डिबेट में आए, और मैंने जो सवाल वहां छोड़े थे उसी सवाल को आपने ही पूछ लिए। पता नहीं आपने वो डिबेट देखा नहीं? आपने नहीं, मैं औरों की डिबेट नहीं देखता। जी। तो मैंने यही सवाल प्रियंका जी से पूछा था और वहां से वो डिबेट खत्म हो गई थी। लेकिन शुक्रगुजार हूं कि आपने जो सवाल मेरे मन में था वही सवाल आपने पूछा। चलिए, आपने निष्पक्षता पर मोहर लगा दी। आपकी पार्टी में बहुतों को दिक्कत होती है कि मैं बीजेपी से ज्यादा कड़े सवाल करता हूं, विपक्ष से नहीं, जबकि सवाल कड़े होने चाहिए पहले सरकार से। बढ़िया कि आपने तस्दीक कर दी, थोड़ा मोहर लगा दी। मैं संदीप जी, मैं तो मेरी पार्टी भेजती है, मैं तो मांग के आपके सामने आता हूं। मैं जानता हूं आपके सवाल कठिन होंगे, लेकिन स्पष्ट होंगे, नोकीले होंगे। आपने वही सवाल पूछे
मैं सीक्वेंस को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि जो नहीं आपने सीक्वेंस बात नहीं, कह दी, मुझे ये बताइए 2 लाख जो लोग सवाल आधे नहीं, घंटे में उनकी मैं ये आप लिस्ट, प्रियंका जी उनके के इतना समय सर्टिफिकेट दे की वो कोरोना मेरी पॉजिटिव पार्टी नहीं है और वो छोटी कहां पार्टी कहां है, जाने लेकिन वाले हैं, समय ये थोड़ा कैसे दे हो दिया। पाएगा या कैसे हो पाता? ये मेरी पार्टी थोड़ी छोटी पार्टी है। हाँ महाराष्ट्र में हमारी संख्या बल के हिसाब से हम सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है, देश की भी नंबर 1 पार्टी है। सवाल का जवाब नहीं है क्या? घुमा रहे हैं आप बहुत देर से। नंबर 1 बन के आए थे, लेकिन अभी हुकूमत में उद्धव ठाकरे जी है। हाँ उन्होंने दिन में ये कहा, उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने हमें तो 200 ट्रेन की मांग की थी। अब एक कितना ऐसा गलत रेल बोल रहे हैं। मंत्री, 1 मिनट थोड़ा प्रियंका, सा- सबको एक रेल मंत्री- देखिए बीच में नहीं, मुझे शहनवाज एक हुसैन मिनट स्क्रीन दीजिए। पर। गलत बात नहीं। मैं आपको घड़ी से 1 मिनट दे दीजिए। हाँ मुझे बोलिए, साहब। आप हैं स्क्रीन पर। आपका 1 घंटा का प्रोग्राम हो गया है, हाँ तो इतना समय तो दीजिए 303 वालों को। अरे बोलिए तो। जी, जिस पार्टी के नेता उद्धव जी ने जब कहा, तो आप ये समझिए मैं भी युवा मंत्री रहा हूं, प्रियंका जी भी राज्यसभा की सदस्य हुई हैं, युवा हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे, युवा लोग परफॉर्म करते हैं। आज पीयूष गोयल का धन्यवाद करेंगे कि एक ऐसा युवा रेल मंत्री है जो रात में 2 बजे जग कर भी मजदूरों की फिक्र कर रहा है। पर वो ऐसी मैं भी मांग जागा कर रहे था। हैं, वो प्रैक्टिकल है क्या? अभी मेरे भी। सवाल को आप क्यों डक कर रहे मैं हैं? एकदम सवाल का मैं जवाब आपको क्यों नहीं सवाल दे कर रहे? रहा 2 हूं। लाख मैं लोगों 1 की मिनट पूरी अगर जानकारी मुझे आप आधे 1 घंटे मिनट में अगर दी जा इंटरप्ट सकती है कर क्या? देंगे, और इस तो पर मैं नहीं राजनीति बोलूंगा। करने की जरूरत आप है मुझे क्या? 10 मिनट नहीं भी देंगे तो चलेगा, मुझे आप 1 मिनट बिना टोके हुए दे दीजिए। हाँ, प्रियंका जी बोलिए। की तरह इतना तो आप न्याय कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको इसकी चर्चा होनी चाहिए कि एक ऐसा रेल मंत्री है युवा जो 2 बजे जगह है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे भी मजदूरों का दर्द था, मैंने रिट्वीट 2:10 पे किया उनका। मैं कल 5 बजे सोया, क्योंकि मजदूरों के फोन हमें भी आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत में अगर कहीं मजदूर है तो वो महाराष्ट्र में है। पैदल चला, रेल की पटरी पर कटा, महाराष्ट्र में चला, वहां से चला, महाराष्ट्र से चला। और महाराष्ट्र में जिस तरह पूर्वांचल के और जो प्रवासी मजदूर हैं, जितनी देखरेख करनी चाहिए थी उतनी देखरेख नहीं की गई। ऐसे भी मेरे सवाल का उत्तर जवाब प्रदेश, नहीं बिहार के आया। लोगों आप के 4 साथ मिनट से बोल क्या रहे हैं व्यवहार शहनवाज रहता है? हुसैन। अब अगर आपने मेरे बोला, सवाल का जवाब नहीं आया। 2 लाख लोगों की जानकारी। 125 ट्रेन, सुन लीजिए सर, हाँ 19,000 ट्रेन चलाने वाली सरकार के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। हाँ। अब 125 ट्रेन की बात तो हम समझा देंगे आपको। हाँ मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, बताएं और मुझे। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हमको रिपोर्ट करता था। जी, आपको मालूम है। पता है ना ये। हाँ तो थोड़ा रेलवे की भी हमको समझ है, क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट होता था तो बताइए ना, 2 लाख लोगों की जानकारी आधे घंटे में आ सकती है, 1 घंटे में आ सकती है क्या? मुझे थोड़ा, अरे चौधरी जी 1 घंटे का तो प्रोग्राम है, मुझे आप 1 मिनट तो पूरा करने दीजिए बिना टोके। आप बोले जा रहे हैं, वो दर्शक मैं सुन आपसे रहे कह हैं। रहा हूं, जब इन्होंने कहा कि 200 ट्रेन हमें चाहिए, तो पीयूष गोयल जी ने क्या गुनाह किया? उन्होंने कहा 125 ट्रेन तैयार है, आप दीजिए। आखिर में प्रियंका जी से यह सवाल पूछता हूं, सिर्फ 41 ट्रेन क्यों दी आपने? आप कहते हैं हम ट्रेन नहीं दे रहे, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा। और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा आप रावल किला चले गए, 4 दिन दिक्कत हो नहीं, गई। वो तो हुआ ना, आपको तो ये वो देखा देश ने। जवाब देना पड़ेगा कि अगर ट्रेन पीयूष बस्ती गोयल को- पहुंचनी थी, अगर 4 आप दिन बाद पहुंची, 24 28 न्यूज़ घंटे चैनल का पे जो आप अपनी सफर लिस्ट था। दे दीजिए। ट्रेन और जानी बता थी दीजिए गोरखपुर, कि 25 आपने घंटे का इतनी सफर ट्रेन था, मांगी लग और गए 2.5 दिन। उद्धव ठाकरे जी ने मांगा, और अगर पीयूष गोयल जी ने नहीं दिया तो मैं आपके सामने गुनाह कबूल करने को तैयार। मुझे हूं। एक तब चीज आप बताइए, क्या? मैं ये सवाल पूछूंगा। 1 मिनट, प्रियंका चतुर्वेदी स्क्रीन पर। प्रियंका, लिस्ट 125 की देते हैं आप, 41 की, 46 की, मतलब 5 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जोड़ दीजिए, उनको तो हटाना पड़ा, वहां ट्रेन चली नहीं। 125 की लिस्ट मांगी गई, आपने 41 की लिस्ट दी कुल मिलाकर। अच्छा, मैं अब फिर से दोहराऊंगी संदीप जी, और ध्यान से वो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, बहुत ही यंग एज में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, थोड़ा उनको भी जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले तो उनका सफेद झूठ सामने आता है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा हमें 200 ट्रेन चाहिए। थोड़ा धैर्य से सुना करिए, आरोप लगाने से पहले ध्यान से सुना करिए। पता है आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और झूठ बोलने की आप सबको सलाह दी गई है, पर हमने कहा था हमारी 80 ट्रेनों चलाने की रोज की सुविधा हम करा सकते हैं, पर आजकल हमें आधी मिल रही है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, आकर वो कहते 125 ट्रेन दें, वो 250 ट्रेन दें, वो 600 ट्रेन की भी रातों रात कह दें, वो कोई
ठीक है, उन्होंने कह दिया, पर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, आप कहते हैं कि अभी के अभी हमारे हवाले लिस्ट करो। आपने कहा आधे घंटे के अंदर हवाले लिस्ट करो। आखिरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी मन की मंशा है कि आपको ट्रेन चलानी है, मुझे ये शाहनवाज हुसैन जी से पूछना है कि बार बार आप कहते हैं पटरी के अंदर आकर हमारे 17 लोग की डेथ हुई थी। इनका दिल तभी नहीं पसीजता है जब सूरत से लोग रोज रोज आकर रोते हैं, सूरत में बाहर भारी संख्या में निकलकर रोते हैं कि हमारे लिए ट्रेन चालू करो। इनका दिल तब नहीं पसीजता है जब मध्य प्रदेश से एक प्रेग्नेंट महिला ऑल द वे अमेठी चल चल कर जाती है। इनका दिल तब नहीं पसीजता है जब हमारी एक 15 साल की युवती 700 किलोमीटर अपने पापा को पीछे बिठाकर चलती है और आप कहते हैं साइकिल फेडरेशन और ओलंपिक्स में उसको डालो, और वो लड़की कहती है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे साइकिलिंग फेडरेशन में नहीं जाना। इनके दिल नहीं तब पसीजते हैं, इनके दिल तो तब पसीजते हैं जब इन लोगों को आरोप लगाने पर यहाँ पर जो आप लगातार आधे घंटे की बात कर रही है ना प्रियंका, एक मिनट, आप जो लगातार आधे घंटे की बात कर रही हैं, आधे घंटे नहीं 7:14 से लेकर रात के 2:11 तक ट्वीट करते रहे, तो लगभग 7 घंटे ट्वीट करते रहे, पूरी रात करते रहे, क्योंकि उनकी मंशा ही राजनीति करने की है। अब मैं यही सवाल पूछूंगा, उनकी मंशा देखिए भाई साहब। शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर, शाहनवाज हुसैन मुझे जवाब देने दीजिए, एक मिनट। अरे मैं सवाल तो पूछ लूं, रुक तो जाइए, उतावले क्यों हैं इतना शाहनवाज भाई? आज तो ईद है, शांति से, और पूरा मौका दूंगा मैं सबको। क्या जवाब का मौका नहीं देंगे आप? अरे मैं दे रहा हूं, सुनिए तो। ये विपक्ष पर इतनी निगेबानी क्यों करते हैं पीयूष गोयल? पहले कि जी छत्तीसगढ़ ट्रेन नहीं मांग रहा, नहीं चलाने की इजाजत दे रहा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अब खासकर महाराष्ट्र, गुजरात में भी लोग फंसे हैं ना, वहां पर भी ये इतने ट्वीट्स का सिलसिला हो जाए। क्या इसके पीछे वजह ये है कि नहीं, ये सारे एक तो विपक्षी राज्य हैं और ऊपर से पीयूष गोयल खुद मुंबईकर हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, तो अपनी राजनीति चमकाने का भी एक जरिया है क्या? देखिए, कांग्रेस, ये शिवसेना की जो राज्यसभा की अभी सांसद बनी है, और वो जैसे मैं कम उम्र में बना, ये भी बहुत जल्दी राज्यसभा की बनी है, मुबारक हो इनको। लेकिन ये कटाक्ष नहीं है प्रियंका जी, ये सही में मैंने जब कहा, मैंने कुछ अगर ये कहा कि मैं समझता हूं तो मैं समझता हूं। मैं 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूं और मैं समझता हूं चीजों को। मैं यहाँ पर निजी बातें करने के लिए नहीं आया। नहीं, उन्होंने कटाक्ष किया तो मैं निजी बातें, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपनी राजनीति चमका रहे हैं क्या पीयूष गोयल? मैं विपक्षी राज्यों पर ही खास निगाहें क्यों रहती हैं? मंत्री ये मुझे जवाब, भाई संदीप जी, मुझे तो आप पहले ही टोक देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिए ना। सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश आपका चैनल देखता है, और हमारे पार्टी के लोग तो और गौर से आपके तो जवाब तो दीजिए। देखिए, इसी में इतना वक्त होता है, देखिएगा आज दोबारा से रिकॉर्डिंग को, सवाल का जवाब नहीं देते, भूमिका बांधते रह जाते हैं मंत्री। अरे भाई, रेल, मेरी बात संदीप जी, हाँ, क्या हुआ है आपको? हाँ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर रेल मंत्री का जो पहला सवाल था कि आपने 41 ट्रेन ही क्यों चलाई, इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। दूसरी बात, अगर रेलवे सक्षम है ट्रेन चलाने में, आपने लिस्ट दिया हो तो वो लिस्ट की कॉपी दे दीजिए। अगर पीयूष गोयल ने गलत बोला, अगर पीयूष गोयल ने, जब आपने दिन में कह दिया प्रेस के जरिए कि हम 200 ट्रेन मांग रहे हैं और वहां मजदूर परेशान है, अगर वो चला रहे हैं तो आपको क्या एतराज है? जब विपक्षी राज्यों पर इतनी निगाहें क्यों? गुजरात में भी हजारों लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, उनके बारे में ट्रेन को लेकर, जानकारी को लेकर इतनी आतुरता, उत्सुकता क्यों नहीं दिखाते पीयूष गोयल? वो देश के रेल मंत्री हैं, वो बीजेपी के रेल मंत्री नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों के नहीं है, सबके रेल मंत्री हैं। वो सबके हैं, तभी तो चिंता कर रहे हैं, तभी तो जग रहे हैं रात में 2 बजे। चलिए, अब बाकी जो मेहमान हैं, अब उनसे बात करता हूं। राजीव रंजन, आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर लाइए। राजीव रंजन, सवाल मेरा सीधा। आज मैंने वक्त गुजारा बीजेपी और शिवसेना के प्रवक्ता के साथ, आपको इंतजार करना पड़ा, आप तीनों को, इसके लिए माफी चाहूंगा, पर यह जरूरी था पूरी राजनीति सामने लेकर आना। राजीव रंजन, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये कबड्डी, ये कुश्ती, ये दंगल का मैदान बना हुआ है। कोरोना का संक्रमण काल,
मजदूरों को घर पहुंचाना है और यहां पर देखो 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 वो कुछ नहीं कर रहे, देखो 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 वो कुछ नहीं कर रहे। ट्वीट करने की फुर्सत है, ट्वीट की राजनीति होगी देश में। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि संजय राउत ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सूची दे दी, तो पहले गुमराह करने का काम संजय राउत ने किया। दूसरी बात, अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात कर रही थी तो लाखों लोग जो आने का इंतजार कर रहे हैं, उस ट्रेन के खुलने के समय उनका मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनाया जाता है? आप उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उनको मेडिकली एग्जामिन करके उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे करके, और जो ट्रेन उनके नाम अलॉट होगा ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट हो जाएगा और आप रेलवे को दे दें। देखिए, ये कन्फ्रंटेशन पिछले 4-5 दिन में उन सरकारों से केंद्र सरकार का ज्यादा दिख रहा है जो नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं। मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं। और सोनिया गांधी का दबाव। अच्छा, सोनिया गांधी का दबाव है ऐसी निश्चित तौर पर ये टकराव का रास्ता रणनीति का हिस्सा है और इस विषाद मतलब आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में उनकी अंतरिम अध्यक्ष उनको फरमान जारी कर रही हैं कि नहीं, ट्रेनों में जो श्रमिक जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनो। आप ये कह रहे हैं? ट्रेन नहीं, मैंने केवल ट्रेन की बात नहीं की, मैं और कुछ बोल रहा हूं। हाँ, चाहे वो एयरलाइंस का सवाल हो, ट्रेन का सवाल हो, क्वारंटीन का सवाल हो, तमाम सवालों पर जो शुरुआत के लॉकडाउन 3 तक कांग्रेस और तमाम दलों की सरकारें जहां भी थी और प्रधानमंत्री के साथ विमर्श से काफी स्पष्ट तस्वीर उभर करके आ रही। एक तरफ आलोक शर्मा नहीं, आपने विमान का जो जिक्र कर दिया ना, मैं हवाई सेवाओं पर भी बात करूंगा। मैं राजीव रंजन बीच में रोक रहा हूं आपको। उसमें मैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मैं तमाम राज्य सरकारों का जिक्र करने वाला हूं जो केंद्र का निर्देश नहीं मान रही है, क्वारंटीन की बात पर अड़ी हुई है जो सरकारें। देखिए, प्रतिदिन हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं संदीप जी। आपने उन लोगों को काफी वक्त दिया। मुझे एक बात आपसे समझनी कि अगर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग निकलने वाले हैं, बहुत कम लोग निकल पाए, तो आप उनका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या ट्रेन की संख्या जिस तारीख को बताई जाएगी उस समय रजिस्ट्रेशन करते हैं? रजिस्ट्रेशन करके उनको SMS करके उनको आप खबर कर सकते हैं कि उनको किस ट्रेन में बैठना है। हाँ, और उसके पहले उनके मेडिकली फिट होने का सर्टिफिकेट आप दे दीजिए। अगर आपका SOP नहीं इसकी इजाजत देता है तो SOP अमेंड कीजिए। हाँ, फेयर पॉइंट। SOP अमेंड कर लीजिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। और गंभीर आरोप भी लगा दिया, ये विपक्षी राज्यों में ये दिक्कत क्यों आ रही है, खास जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहीं पर ये जूतम पेजार क्यों हो रहा है? संदीप जी, जिस रेल मंत्री के पास 2 घंटे 3 घंटे में 8 ट्वीट करने का समय हो, जिस रेल मंत्री 40 ट्रेनें भटक जाएं, जिस रेल मंत्री की आज बहुत कम ट्रेन चलने के बाद 80% पहुंच रही हो, और एक चार्टेड अकाउंटेंट को अगर रेल मंत्रालय दे दिया जाए और फिर उसको कहा गया है कि तुम अब राजनीति भी करो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष पर ही राजनीति होगी, कि अपनी सरकार पर तो राजनीति कर नहीं सकते। मैं राजीव रंजन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंडित नेहरू जी के लिए कहीं पर आरोप नहीं लगाया। वो ये भी कह सकते थे पंडित नेहरू जी का जहाज एक बार आलोक जी आगे उस आरोप पर भी आएंगे। लेट हो रहा है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला राजीव भाई। सबसे पहले आलोक शर्मा को स्क्रीन पर रखिए, जिन्होंने कहा था कि हम रेल के पैसे नहीं देंगे। आप ही के उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कोटा से लाने के लिए बसें हमारे पास नहीं है। आप लोग भी बोलेंगे क्या? बीजेपी की कितनी चमचागिरी करेंगे? मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से जो मैस है वो मोदी जी की वजह से। सबसे पहले आप 4 घंटे में पूरी तरह से लॉकडाउन कर देते हैं। नेशनल लेवल पर माइग्रेशन पॉलिसी नहीं है, कोई एक नोडल ऑफिसर नहीं है, नोडल मंत्री नहीं है। हिंदुस्तान का लेबर मिनिस्टर शायद भांग खा के कहीं पर सो रहा है बेसमेंट के अंदर। पूरे 60 दिन में लेबर मिनिस्टर का एक बयान नहीं आता है, गृह मंत्री का एक बयान नहीं आता है। आप दूसरों पर, विपक्ष पर उंगली टेकना चाहते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं कहा। पहले आपको लिस्ट दे दें, फिर लिस्ट में आप स्पेलिंग चेक करेंगे, फिर कहेंगे इनके आधार कार्ड के नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। ये बातें अपनी जगह हैं आलोक शर्मा। पर क्या महाराष्ट्र सरकार ने एक सूची नहीं बना रखी है जो श्रमिक घर वापस जाना चाहते हैं? क्या उनके टेस्ट नहीं हो पाए हैं? आप कह रहे हो जी 1 घंटे में कैसे दे दें, 7 घंटे का वक्त मिला ना। संदीप जी मुझे केवल ये बताइए, 61 दिन हो गए आज। 19,000 जिस देश के प्रधानमंत्री के पास ट्रेनें खड़ी हों,
वो राज्यों से लिस्टें मांग रहे हैं। रेल चलाने के लिए राज्यों की परमिशन की जरूरत थी क्या? सूरत से और अहमदाबाद से बस अगर ट्रेन अगर लखनऊ, अरे ये तो पता होना चाहिए ना कि श्रमिक कहां जाना चाहते हैं, कहां ट्रेन ले जाई जाएगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 2.5 दिन में पहुंचती है या बस्ती 4 दिन में पहुंचती है, तो फिर आप हमलावर होते हैं। ये स्वाभाविक है। क्या ट्रेन वो बस्ती के लिए चली थी? क्या वो राउरकेला पहुंचनी चाहिए थी? क्या आज के अखबारों में 40 ट्रेनों की लिस्ट है जो गलत गंतव्य पर पहुंच गई। ऐसा निकम्मा रेल मंत्री भी सवाल पूछ रहा है, देश से दूसरे लोगों से सवाल पूछ रहा है। पूरे रेल की प्रॉपर्टियां बेच दी पिछले 6 महीने में इस आदमी ने। 100 प्रॉपर्टियां रेलवे की बिकी हैं पिछले 1 महीने के अंदर। पूरा एक डिपार्टमेंट बनाकर बेच रहा है ये व्यक्ति। देखिए राजनीतिक तू मैं हो गई, इससे मैं बचना चाहता हूं हमेशा। मैं सीधे मूल मुद्दे पर इसीलिए आता हूं। अनुराग भदौरिया, मुझे यह समझाइए, अरे भाई एक समस्या है, एक संकट काल है, केंद्र और राज्य आपस में भिड़ेंगे, आम आदमी अपने घर पहुंच पाएगा। हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, अभी मैं हवाई यात्रा की भी बात करूंगा। हर बात में लठ भाले लेकर आमने सामने खड़े हो जाओ और बने हम विश्व गुरु, चले हैं बनने विश्व गुरु, ऐसे बनेंगे? देखिए संदीप जी एक बात बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर चुकी है। मैं आपको सच बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के पास भी फोन है और रेल मंत्री के पास भी फोन है। डिजिटल का जमाना है। एक फोन घुमाते मुख्यमंत्री से बात कर लेते, एक बार जब बात कर लेते हैं तो सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री तो जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो घूम घूम के पूरे देश में यही बोल रहे थे कि पूरे देश का एक एक व्यक्ति मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब जब चूंकि समस्या आपसे समिट नहीं रही है, आपकी गलती की वजह से पूरा देश तहस नहस होने जा रहा है, तब आपने राज्यों में बांटना शुरू कर दिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सुविधा अनुसार पॉलिटिक्स करती है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट अगर मैं आपकी बात सही समझा, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से राज्यों पर जिम्मेदारी डाल रही है। बिल्कुल, आप ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ये वहां बात नहीं करना चाहते। गुजरात में क्या हालत है आपने देखा मजदूरों का, रोड पे आके हंगामा कर रहे हैं, पुलिस उनको डंडे से पीट रही है और जेडीयू के प्रवक्ता का दिल रोता नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब बैठे हैं, क्या आपका दिल नहीं रोता? आपके लोगों को डंडे से मारा जाता है, इतनी चापलूसी करेंगे आप? अपने लोगों को पिटवा रहे हैं गुजरात में, यहां पे डंडा पीट रहे हैं कि मेरा मंत्री बहुत अच्छी बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम कहते हैं बिहार के लोगों को आपको देख के गुस्सा कर रहे होंगे कि वहां लोग पीट रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, आप यहां आके चापलूसी में लगे पड़े हो। इतनी चापलूसी मत कीजिए कि आपको बिहार वाले घुसने ना दें। माने लोगों के ऊपर डंडे की बारिश हो रही है वहां पे, पुलिस किस तरह से पीट रही है, बेचारे कह रहे हैं मैं भूखा हूं, प्यासा हूं। शहनवाज हुसैन को स्क्रीन पर लाइए। शहनवाज हुसैन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, गुजरात में श्रमिकों का दर्द याद नहीं आता, महाराष्ट्र में यूपी बिहार वाले फंसे हैं तो आप बहुत चिल्लाएंगे, महाराष्ट्र की बात आप बहुत बढ़ चढ़कर बताएंगे, गुजरात पर खामोशी क्यों? देखिए भदौरिया जी की दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी न इधर है न उधर है, ये बीच में खड़ी है। उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं, सिर्फ एक्सीडेंट में कुछ पैसे देने चले गए। सपा ने कहीं पर कोई भी कार्यक्रम नहीं, ये लोग घर में बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ट्विटर पे हैं बस। गुजरात में श्रमिक फंसा हुआ है कि नहीं फंसा हुआ? सब जगह मेहनत कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो फेल हो चुकी है। गुजरात की बताइए, गुजरात में बिहार के उत्तर प्रदेश के लोगों को डंडे से सरकार के तौर पर भी चिंता की है। इतना पूछना चाहता हूं, बिहार उत्तर प्रदेश में जो मजदूर गए हैं उनकी सेवा भी हम लोग कर रहे हैं। क्या चिंता की है? ये बता बिहार के उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां डंडे से पीटा जा रहा है, आपने एक बार भी बोला? एक तो आपके सवाल है, फिर आलोक उत्तर प्रदेश जी के लोगों को गुजरात में क्यों पीटा जाता है? अभी आपको बिहार में लड़ने के लिए इलेक्शन जाना है तो वही जनता से पूछेगी कि हम मार खा रहे थे गुजरात में, राजीव रंजन जी को मौका तो दीजिए, पूरा जवाब दे रहा हूं, पूरा मौका। शहनवाज हुसैन को रखिए स्क्रीन और आप जवाब दीजिए। 1 मिनट सिर्फ शहनवाज हुसैन। हाँ जी, जरा मेरी आवाज को जवाब देने। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा दिक्कत दुश्वारी महाराष्ट्र में आई, गुजरात में दिक्कत नहीं है। पटरी पे चले, जो गुजरात में भी आई उसको एड्रेस किया हम लोगों ने। गुजरात के अंदर भी जो मजदूर हैं उनकी चिंता की गई। लेकिन अभी जो सवाल है रेल मंत्री के बारे में, आलोक भाई का देखिए क्या बोल रहे हैं। ईद के दिन कह रहे हैं लेबर मिनिस्टर भांग खाए हुआ। अरे भाई ये कांग्रेस का मंत्री थोड़ी है। आप कह रहे हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपके यहाँ कैसे मंत्री होते थे? कुछ मैं तो मर्यादा में रहता हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता।
आप रेल मंत्री इतना काबिल व्यक्ति है, रात में जाग के कह रहा है जो सवाल संदीप चौधरी जी का था। संदीप जी, आप अपने सवाल से क्यों टिक रहे हैं? मैं सवाल बिल्कुल ये नहीं है टिकता किसी कि बात जब से। पीयूष गोयल जी ट्रेन देने को तैयार हैं तो इन लोगों ने ट्रेन क्यों नहीं ली? सिर्फ 41 ट्रेन क्यों ली? पर ये क्यों कर रहे हैं? विपक्षी राउरकेला राज्यों चली पर गई, ही वहां चली सवाल गई। क्यों उठते अरे हैं? आप जो और अब महाराष्ट्र के शाहनवाज लोगों को- हुसैन, देखिए 7:30 बज गए, अब मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं और ये इसी बात से जुड़ा है। केंद्र और राज्यों में जो सिर फुटव्वल हो रही है, और राजीव रंजन मैं आपके पास भी आऊंगा, आपने जिक्र कर दिया था ना कि नहीं ये तो जो विपक्षी राज्य हैं यही दिक्कत करते हैं। शाहनवाज हुसैन, आप तो देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सिविल एविएशन मंत्री थे, आज से हवाई सेवाएं भी शुरू हो गई, तो 11 राज्य हैं, 11 और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं या अभी कम फ्लाइट चलाने की बात कर रहे हैं या तारीख मुलतवी कर दिए हैं 26 मई, 28 मई, 1 जून, और वो आरोग्य सेतु ऐप को नहीं मान रहे, जिसे हरदीप पुरी कह रहे थे कि नहीं ये तो पासपोर्ट की तरह है। तो यहां भी आप कहेंगे कि ये तो विपक्ष कर रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सब शामिल हैं। देखिए संदीप जी, ये जो डिबेट का आपका दूसरा पार्ट शुरू हुआ है, हाँ, एविएशन का, देखिए ये सही है कि जब कोई एयरलाइन चलती है और जब कोविड का दौर है, इस दौर के अंदर, क्योंकि जब मीटिंग हुई लॉकडाउन 3 के बाद, तब राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कहाँ पर, हमने आपसे डिबेट भी की थी कि हम कहाँ रेडियो स्पॉट बनाए, कहाँ ऑरेंज बनाए, ये अधिकार स्टेट को दीजिए। इसलिए जब फ्लाइट शुरू हुई तो फ्लाइट शुरू होने में जैसे जहां जहां इजाजत दी गई, तो महाराष्ट्र में उन्होंने पहले कहा कि हम इजाजत नहीं दे सकते, बाद में बातचीत हुई, रास्ता निकला। आप सिर्फ महाराष्ट्र की तो क्यों बात स्टेट कर रहे हैं? पर- फिर से आप कर्नाटक की बात क्यों नहीं कर रहे? आप मैं उत्तर कह प्रदेश रहा की हूं। बात क्यों नहीं कर रहे? आप गुजरात सर, की बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी जबान से एक अल्फाज क्या लफ्ज निकलते हैं और आप उसको लोग नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति करने लगते हैं, मुझे कोफ्त होती है इस बात पर। साहब, 1 घंटा का प्रोग्राम आप इसलिए बात थोड़ी नहीं है। कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के लोग मैं- परेशान हैं, उसके बारे में आप बोलना नहीं अरे चाहते। भाई, उत्तर जो प्रदेश के सवाल लोग पूछ रहे हैं वो कह रहे परेशान हैं। फंसे हाँ, हैं। सिर्फ शाहनवाज हुसैन के चली ऊपर। हाँ। तो क्योंकि बंगाल के अंदर वहां तूफान की वजह से, उड़ीसा की वजह से उन्होंने कम फ्लाइट ली और जगह कम फ्लाइट ली। अब ये जब फ्लाइट चली है तो कई अलग अलग राज्य में राज्य ने अपने नियम बनाए हैं, जैसे दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग नियम बने, महाराष्ट्र के तो अपने मतलब नियम समन्वय हैं। नहीं हुआ ना? पंजाब ने कहा कि हम अपना आपने कर्फ्यू बातचीत लगाएंगे। नहीं की, सलाह मशवरा नहीं किया, राज्यों से सारी आप बात नहीं करते, फेडरल सीधे सिस्टम जिम्मेदारी में डाल देते बातचीत तो हो हैं। रही है यही तो जनाब। सवाल है। जहाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र की, लेकिन हवाई अड्डे के बाहर की जिम्मेदारी तो राज्य की रहती है। उनकी सलाह मशवरे को तो मानना पड़ता है। शाहनवाज भाई, एक सरकारी तरफ बस फेडरल चला रहे सिस्टम हो का क्या? आप कह रहे हैं, सम्मान नहीं आपने भी करते। सरकारी बसों में दूसरी तरफ सफर उनका किया है। सम्मान कह रहे हैं तो आप कह एक रहे हैं मिनट बात नहीं शाहनवाज भाई करते। रुकिएगा, शाहनवाज भाई रुकिएगा। आपने भी सरकारी बसों में सफर किया और मैंने भी किया है, और उसमें लिखा होता है मैंने भी अंदर सरकारी बसों DTC में सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। मतलब बस हम हवाई जहाज चला देंगे, राज्य आपको पहुंचने दें ना पहुंचने दें, क्वारंटीन कर दें या ना कर दें, पूरी फ्लाइट चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ जाती है, एयर इंडिया को कह रहे हैं मिडिल रो में क्यों लोग बिठा रहे हो, 6 जून के बाद बुकिंग बंद कर दो। हो क्या रहा है ये? केंद्र और राज्य की राजनीति के नाम पर कुछ भी। केंद्र और राज्य के राजनीति के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि समन्वय हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जो जैसे बिहार में फ्लाइट गई तो उन्होंने कहा कि जाते हुए इनको क्वारंटीन करना, कुछ लोगों को स्टैंप भी लगाए, बाद में वो जो कंफ्यूजन था वो दूर किया गया। तो अलग अलग राज्य में जहां जहां पेंडेमिक के हिसाब से वो निर्णय लेते हैं, तो मतलब पूछा नहीं, 11 राज्य हैं, मैंने पूरी लिस्ट गिनी। प्रियंका चतुर्वेदी, मुंबई में सिर्फ 25 फ्लाइट आएंगी और 25 चलेंगी, मतलब 50 फ्लाइट से ऊपर नहीं हो सकता। ये केंद्र और राज्यों में कोई समन्वय हुआ था? मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी हरदीप पुरी की, आपके मंत्री से? नहीं संदीप जी, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब तीसरा लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, एक्सटेंशन अनाउंस हुआ था, तब वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन आया था जहां पे बकायदा कहा था नो एरोप्लेन्स, नो फ्लाइट्स विल बी अंडरटेकन।
3 दिन के अंदर अंदर वो नोटिफिकेशन, वो पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉप हो जाता है और अनाउंसमेंट हो जाता है कि फ्लाइट्स चलेंगी। कोई भी राज्यों से संपर्क नहीं किया जाता है और राज्यों को ये जिम्मेदारी दी है कि आप रेड जोन डिसाइड करेंगे, आप ऑरेंज जोन डिसाइड करेंगे, ग्रीन जोन डिसाइड करेंगे। अब राज्यों ने डिसाइड कर लिया। बार बार शाहनवाज हुसैन जी और बाकी सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आकर कहते हैं कि मुंबई में बहुत आंकड़े आ रहे हैं, और आप नॉन स्टॉप फ्लाइट्स अनाउंस कर देते हैं मुंबई दिल्ली की और बाकी सारे सिटीज की, विदाउट इवन आस्किंग अस। चलिए हो गया, पर मैं फिर भी कहूंगी कि हरदीप सिंह पुरी जी ने ये मैच्योरिटी दिखाई कि उन्होंने फोन उठाकर सारे राज्यों से बात की, मुख्यमंत्रियों से बात की और एक रेजोल्यूशन निकाला, एक सोल्यूशन निकाला। हमने 25 फ्लाइट अभी शुरू में अनुमति दी है, वो बढ़ भी सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, इस समय पर जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी जी ने मैच्योरिटी दिखाकर, राजनीति को अलग रखकर उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधा संवाद साधा, इस तरीके से आज रेल मंत्री भी कर सकते थे। नहीं, संवाद अगर साधा है, एक मिनट प्रियंका, बजे तक जगे हुए हैं एक दिन। ठीक है, आप हरदीप पुरी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने फोन पर बात की। मेरा सवाल यह है राजीव रंजन, ये कंफ्यूजन, आप हवाई अड्डों की तस्वीरें देखिए और हम, मेरे सहयोगी वो लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां पर कंफ्यूजन का आलम, असमंजस है, यात्री फंसे हुए हैं। 11 राज्य है, अब वो कुछ अलग राह पर चल रहे हैं। अरे कोई क्यों जाएगा कहीं पर अगर 14 दिन उसे क्वारंटीन होना है? बिहार उन राज्यों में नहीं है, पर उत्तर प्रदेश है ना, कर्नाटक है ना, गुजरात है ना, केरला है ना, महाराष्ट्र है ना, पश्चिम बंगाल है ना, जम्मू कश्मीर है ना, देखिए आंध्रा है, तेलंगाना है। जी, मैं आपकी बात समझ गया संदीप जी। अब मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, इसलिए कि मेरे जवाब के पहले आप किसी और को बुला दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि लगातार प्रधानमंत्री जी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5 बातचीत के आधार पर लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाने का सवाल हो या दिशा निर्देशों को बदलने का सवाल हो या कौन से कार्य केंद्र करेगा, कौन राज्य करेगा, विमर्श का नतीजा था। और ये लोग बार बार बोलते थे कि कुछ सवालों पर राज्यों को स्वायत्तता मिले कि वो अपने फैसले ले सके। जो हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है और एविएशन यूनियन सब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पर फ्लाइट्स उड़ाने का काम तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन किस राज्य में कितने फ्लाइट्स होंगे और क्या वहां क्वारंटीन से लेकर के तमाम जो फैसले होंगे उन राज्य सरकारों को करना, ये सुविचारित निर्णय है। और जिस पर इतना ये मुझे केंद्र और राज्य सूची मत समझाइए ना राजीव रंजन, मुझे सारी पता है केंद्र और राज्य की सूची। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। फिर कोरोना को लेकर सरकार कैसे दिशा निर्देश जारी करेगी? राज्य अपने दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। ये किसकी इच्छा थी? राज्य सरकारों की इच्छा थी कि बहुत सारे फैसले उनको खुद लेने दीजिए। उनको कंटेनमेंट जोन का सवाल हो, जोन, रेड जोन से लेकर के ऑरेंज जोन, ये तमाम फैसले राज्यों को इसका फैसला करने का अधिकार मिले, ये राज्य सरकारें चाहती थी। और क्वारंटीन के नियमों को तय करने का भी अधिकार वो चाहती। तो ये फैसला उनके आधार पर हुआ है। और दूसरी बात, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिस्टर तो इनको पसंद नहीं है, लेकिन 9th पास लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ पूरी विपक्ष लामबंद कर इसमें कांग्रेस दिए दिया। तो इनके लिए डिग्री डिप्लोमा पढ़े लिखे लोगों की मैं जानना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल विषयांतर हो जाएंगे और वो तो रात तक डिबेट चलती रहेगी डिग्रीज पर अगर डिबेट होने लगी। पर आलोक शर्मा, मुझे ये बताइए, अब राज्यों के अधिकार हैं, अब राज्यों के अधिकार आज क्यों याद आने लगे हैं? ये मेरी समझ से परे है। ये अधिकारों की लड़ाई है, ये साझा लड़ाई है क्या? देखिए संदीप भाई, क्या हुआ है कि अभी तक 500 से ज्यादा नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकले हैं और 500 ही अमेंडमेंट हो गए हैं उसके अंदर, और लगभग 300 के करीब उन्हीं मुद्दों पर राज्यों ने अपने निकाले हैं। लॉकडाउन 2 के बाद मोदी जी को लगा अब ये दिया जलवाने से और थाली पिटवाने से कुछ नहीं हो रहा। राज्यों के ऊपर टोकरा रख दे, अब सारी बुराई इनके ऊपर आने दो। इंटरस्टेट बस चले तो मुख्यमंत्री आपस में बात कर लो। मैं पूछना चाहता हूँ, शाहनवाज भाई से तो बहुत लंबा ज्ञान है। जिस दिन वो 30 ट्रेन चली थी राज्यों से पूछी थी आपने? उसके बाद 209 ट्रेन चली थी तब राज्यों से पूछी थी आपने क्या भाई हम चलना है कि नहीं चलना? श्रमिकों को भी आप कह रहे हैं कि साहब वो तो पूछना पड़ेगा। क्यों भाई?
क्योंकि वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्य नहीं चाहते हैं, उनके पास न क्वारंटाइन की फैसिलिटी है, ना बाकी चीजें हैं। मुझे लगता है कि पूरा मैच जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। नेशनल लेवल पर एक माइग्रेशन पॉलिसी बननी चाहिए थी, एक नोटिस बनता, तमाम राज्यों के लेबर से बात करता हूँ कहाँ से कितना मूवमेंट होगा। जम्मू से लेबर चलती है, अगर झारखंड जाना है तो किस किस राज्य का पास लेगा बेचारा लेबर। और ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया संदीप भाई, ये 5 करोड़ लोग सड़कों पर पैदल चलते रहे, ये सारी जो फुटेज दिखाई टीवी चैनल्स ने, ये शायद हिंदुस्तान की नहीं पाकिस्तान की थी। इन लोगों को अभी शांति से चाहिए कि विपक्ष को साथ लेकर चले, लेकिन रेल मंत्री केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इसको बोल दो, उसको बोल दो। रेल मंत्री ने रूपानी साहब को कितनी बार फोन किया, कितनी बार ट्वीट किया है रूपानी साहब के लिए। मुझे नहीं लगता कि गुजरात के लिए कहीं पर भी कोई फोन किया गया है। आज जो हालात है उसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से पूरे जो कानूनों को घूम फिर कर वही सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई होती जा रही है। मेरे साथ 1 मिनट आलोक, अभय दुबे भी जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अभय भाई, ये केंद्र और राज्यों की लड़ाई का वक्त है या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है? आप लेट से जुड़े हैं। पीयूष गोयल के मैं ट्वीट्स दिखा रहा हूं, कल के 10 ट्वीट किए, 7 घंटे में 10 ट्वीट कर दिए। अब मैं इसे एक रेल मंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं कि मजदूर अपने घर पहुंच सके, उस नजरिए से देखूं, या इसमें मैं राजनीति खोजने लगूं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात क्यों हो रही है, और राज्यों के लिए कितने ट्वीट्स किए, कितनी जानकारी मांगी पीयूष गोयल ने, उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? संदीप जी, ये जो हो रहा है, ये राज्यों और केंद्र का जो संघर्ष दिखाई पड़ रहा है रेलें चलने के बारे में और दूसरे मुद्दों पर भी, ये तो होने की नौबत आ ही रही थी लगातार। देखिए, सारे के सारे अधिकार कानूनी जरिया अपनाकर केंद्र ने अपने हाथ में कर लिए हैं। कोरोना के खिलाफ संघर्ष है वो राज्यों की जमीन पर होना है, तो ये अंतर्विरोध कभी ना कभी तो राजनीति में आना ही था। विपक्षी दल पिछले 2 महीने से छुट्टी मना रहे थे तकरीबन। उन्होंने मोदी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था, केवल भारतीय जनता पार्टी उसमें खेल रही थी और केंद्र सरकार खेल रही थी और कुछ राज्य सरकारें भी खेल रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब जब विपक्षी दल 2 महीने की नींद के बाद जगे हैं, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीति की जमीन पर जबरदस्त टकराव हो रहा है और ये हो रहा उसी तरह होता रहेगा अगर केंद्र सरकार ने बाकायदा राज्यों को पूरी तरह से विश्वास में नहीं लिया और विभिन्न मसलों पर कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी नीति बनाने से पहले उनसे राय अगर नहीं ली। नहीं, पर अगर 125 ट्रेन चलाने को तैयार हैं, वो जानकारी महाराष्ट्र सरकार ना दे और कहे कि नहीं भैया हम तो 40 चला सकते हैं, या हमने तो 80 मांगी थी, तो इसमें फायदा किसका है? देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान होता रहेगा, मजदूर तो अटका रह गया ना। डिटेल्स में बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्रियों के साथ में मोदी जी की जो बैठक हुई थी, उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने यही शिकायतें की थी जिन शिकायतों का राजनीतिक स्वरूप आज हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि भाई आपने बसें चलाने से पहले और ट्रेनें चलाने से पहले हमसे तो कुछ भी नहीं पूछा। तो ये एक समस्या है जो कोरोना के खिलाफ संघर्ष में लगातार रही है। केंद्र सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में कर लिए हैं। राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, लेकिन अधिकार सारे केंद्र सरकार के पास हैं। सारे डिटेल्स, सारी गाइडलाइंस केंद्र सरकार जारी करेगी। जब जारी हो जाती है उसके बाद राज्य अपनी पूछताछ करनी शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारी स्थिति में इससे बहुत बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। और महाराष्ट्र की स्थिति तो विशेष रूप से नाजुक है। पूरा जितना कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र उसका बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि केंद्र और महाराष्ट्र के बीच में तो बिल्कुल एका होनी चाहिए, और ये एका दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसमें बजाय इसके कि केंद्र शिकायत करे या महाराष्ट्र सरकार शिकायत करे, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया अपना कमेंट नहीं कर पाए हैं, अनुराग भदौरिया से शुरू करेंगे सिलसिला। बस हो या ट्रेन, मजदूरों की बात होती है, राजनीति हावी हो जाती है। अब यही हाल हवाई सेवा का भी है। अनुराग भदौरिया, मुझे ये बताइए, इस राजनीतिक द्वंद्व में मजदूर को क्या मिला, क्या मिल रहा है? यही तो मैं पूछना चाहता हूं पार्टियों से, जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कि मजदूर तो आज ही पैदल चल रहा है बेचारा। पैदल चलते चलते कितने मजदूरों की मौत होगी, पैर में छाले पड़े, किसी ने बच्चों को जन्म दिया रास्ते में। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन? इनकी हत्या की जिम्मेदारी किसके ऊपर लगनी चाहिए? इसकी हत्या की जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए ना किसी को। किसके डिसीजन से ऐसा हुआ कि जो लोग बेचारे जहां पे 19,000 ट्रेनें खड़ी हो और राज्यों में बसें मिला दो तो 50,000 बसें खड़ी रह गई।
शाहनवाज हुसैन, जी, कंक्लूडिंग कमेंट। सही नहीं, अनुराग जी ने सही कहा। जिस तरह महाराष्ट्र में दिक्कत आई, मजदूर चले, ट्रेन से कटे, और जिन राज्यों में वहां पर चिंता नहीं की गई, बड़ा दुखद हुआ। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर सबको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी में अब जिस तरह की राजनीति हो रही है वो दुखद है। जो मजदूर अब जाना चाहते हैं, अगर राज्यों ने निर्णय किया तो जो ट्रेनें चाहिए पीयूष गोयल जी देने को तैयार है, उन ट्रेनों से उनको ले जाना। जैसे हमारा प्रदेश बिहार है, सबकी चिंता कर रहा है। जो 10 शहर बनाए हैं, जहां जहां से आएंगे उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखेंगे। कुछ ऐसे शहर से लोग आएंगे वहां जहां कोविड ज्यादा नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन करेंगे। तो इस मुद्दे पर मिल बैठकर बातचीत के जरिए ये ट्वीट करना रात को 2-2 बजे तक, उसके जवाब आना, इसमें मजदूर को क्या मिलता है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। और शाहनवाज भाई, ईद बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि चर्चा लंबी होनी थी और गर्म होनी थी, तो मैंने शुरुआत में आपको ईद मुबारक नहीं कहा। तो अब कार्यक्रम कंक्लूड कर रहा हूं, तो ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। शुक्रिया। तो आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।